तो दोस्तों आज मैं आपको 2023 की मेरी डेली डायरी दिखाऊंगा, जिसमें मैं काफ़ी अच्छी अच्छी बातें लिखा करता था और अपने डेली के जो भी टास्क होते थे उसको लिखा करता था और काफ़ी कुछ मुझे सीखने मिला 2023 में। तो आज मैं आपको दिखाता हूं कि अपने डेली डायरी में मैं क्या क्या लिखा करता था। ये है मेरी 2023 की डेली डायरी और इसका कुछ लुक ये है फ्रंट से। और जैसे ही अपन एक पेज खोलते हैं उसके बाद देखते हैं अपन कि न्यू ईयर माई न्यू डेली डायरी 2023। माई नेम इज समीर सोनी एंड आई एम फ्रॉम समनापुर, जिला बालाघाट, MP 50। माई डेली रूटीन, माई डेली लाइफ, माई डेली डायरी 2023। देन फिर ये पहुंचते अपन फर्स्ट पेज पे। तो अपन ने शुरुआत कब से की थी, ये डेट, और अपन ने 3 तारीख को यानी मैंने लिखना चालू किया था 2023 में फर्स्ट मंथ में 3 तारीख से। दिन था मंगलवार और ये समय रात्रि के 9 बजे मैं लिख रहा था। नाम लिखा है मैंने, नाम समीर सोनी, आज का दिन एंड माय लाइफ। फिर मैं अपना दिन जो है लिखना चालू करता हूँ। आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा था और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं अपने जीवन की पहली डेली डायरी को लिख रहा हूँ। ये सब मैंने लिखा उस दिन, मतलब 3 तारीख को ये मैंने लिखा। और फिर ये मेरा 3 तारीख का जो भी लिखा हुआ है, मतलब 2 पेज लिखा उस दिन। और फिर उसके बाद आते अपन चौथे दिन, यानी मतलब 4 तारीख को, मतलब दूसरे दिन का समय था रात्रि 9 बजे। मतलब लिखता जा रहा था मैं, हर दिन लिख रहा था कंसिस्टेंसी के साथ। ये देखो 5 तारीख, मतलब उस टाइम पे मुझे काफ़ी अच्छा लगता था और मैं अपने पूरा शिद्दत के साथ अपने डेली रूटीन को फॉलो कर रहा था, जैसे कि मैंने कहा था कि डेली लिखूंगा। फिर उसके बाद देखो 7 तारीख को मैंने लिखा। फिर मैंने लिखा 12 तारीख को, मतलब यहाँ पे गिप कर लिया था मैंने, यानी यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया था, पता नहीं क्यों किया था, बट हाँ उस टाइम पे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहा था, इसलिए स्किप था। और फिर मतलब मैं लिखता गया। मतलब फिर देखो मैंने कुछ अच्छी बातें लिखा यहाँ पे, कुछ जीवन के सत्य। बार बार परमेश्वर का नाम लेने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। जो व्यक्ति सत्य कर्म करता है वही धार्मिक है। फिर मतलब मैंने अच्छी बातें ये यूट्यूब वीडियो से देख के लिखी थी, जहाँ तक मुझे याद है। और उस वक्त मेरे पास एक छोटा सा फ़ोन था जियो का, मतलब उसी से मैं देख कर लिखता था। और फिर देखो मैंने लिखा हूँ, सच के लिए कुछ भी छोड़ देना चाहिए पर किसी के लिए भी सच नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब कितनी गहरी बात है। सच के लिए कुछ भी छोड़ देना चाहिए लेकिन कुछ के लिए भी सच को नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब बहुत गहरी बात लिखा था मैंने उस टाइम पे। यहाँ पे देखो, हजारों ठोकरें खाने के बाद ही एक अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। कितनी गहरी बात है। हजारों ठोकरें खाते हैं जब आप अपने जीवन में गिरते उठते, उसके बाद ही आपके अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। फिर ये देखो मैंने लिखा, कुछ अनमोल बातें लिखा हूँ, जैसे कि जो बीत गया उसे नहीं बदला जा सकता पर भविष्य अभी भी हमारे पास है। मतलब जो बीत गया, जो अतीत है आपका, आपके साथ कितना ही बुरा रहा हो, अतीत में कुछ भी हुआ रहा हो जिससे आपको मेंटल पेन होता है, जिसको सोच के आप परेशान होते हो, आपके साथ कुछ भी हुआ रहा हो, उसे भूलाना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए हमें जीवन में। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं देखेंगे तब तक हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा है। तो आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी अपनी कुछ ऐसी डेली डायरी बनाएं और उस पर अच्छी बातें लिखें, जैसे कि देखो मैं लिखा करता था उस टाइम पे। और विद इन प्रूफ आपको मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भाई तुमने क्या किया ज़िंदगी में। तो भाई ये देखो, हम भी अपने जीवन में बहुत कुछ उखाड़े हैं और उखाड़ रहे हैं। मतलब कितना कंसिस्टेंसी के साथ देखो मैंने वर्क किया उस टाइम पे और अभी भी कर रहा है, ऐसा नहीं हुआ, अभी भी कर रहा हूँ मैं। ये देखो 15 मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी, ये मैंने शायद देखा था कोल मित्रा यूट्यूब चैनल, उसकी वीडियो थी जिसमें उन्होंने 15 ऐसे मोटिवेशनल स्टोरी बताए थे शॉर्ट फॉर्म में। मतलब लॉन्ग वीडियो थी लेकिन उन्होंने यानी शॉर्ट फॉर्म में बताए थे उस स्टोरी को। तो ये देखो मैंने वहाँ से लिखा था कहानी, पहली कहानी, मुश्किल वक्त में चालाकी दिखाना। मतलब ये लिखा था मैंने उस टाइम पे और काफ़ी अच्छी स्टोरी थी ये।
और ये देखो फिर सेकंड स्टोरी लिखा था अपना वाई पता करना, मतलब तुम्हारा लक्ष्य क्या है ये पता करना। काफ़ी अच्छी स्टोरी लगी थी ये मेरे को, तो मैंने बहुत ही अच्छे से, यानी मतलब वो वीडियो में जितनी स्टोरी बताए थे उनने, वो बहुत ही अच्छी वीडियो थी। तो मैंने उसकी पूरी स्टोरी जो है अपनी इस डेली डायरी में मेंशन कर दिया था, मतलब लिख लिया था। और फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो मतलब 15 स्टोरी तो मैंने लिखा ही था उस वीडियो से देख के, और काफ़ी कुछ अच्छा नॉलेज लिया था मैंने। और यही मेहनत आज मेरा माइंडसेट बनाई है। जो भी आज मेरा माइंडसेट है इसी मेहनत की वजह से। तो ऐसा है मेरे दोस्त कि आप भी अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं, बस आपको पूरे शिद्दत के साथ मेहनत करनी होगी। मतलब उस टाइम पे देख रहे हो मैं 11th क्लास में रहूँगा, फिर भी पूरा कंसिस्टेंसी के साथ मैं वर्क कर रहा था। अपने नॉलेज को और इम्प्रूव कर रहा था और बढ़ा रहा था अपने नॉलेज को। और देखो मैं कितना कुछ एफर्ट डाल के मतलब इतना कुछ बना रहा था, और काफ़ी अच्छा भी लगता था मुझे उस टाइम पे लिखना। और मुझे पहले से लिखना बहुत पसंद है। देखो मैंने एक बार लिखा था जीवन बदल देंगी ये कहानी, मतलब ये कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। एक यूट्यूब चैनल है वे इंस्पिरिट, माय फेवरेट यूट्यूब चैनल, यानी उस टाइम से था, 2023 से पहले से था। मतलब उसकी स्टोरीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी, काफ़ी अच्छी और काफ़ी मोटिवेशनल और काफ़ी अच्छी उसकी स्टोरी होती थी। आप यूट्यूब पे जाके चेक करना उसको, यानी मतलब वो चैनल आप सर्च करना वे इंस्पिरिट, और उसकी कहानियाँ देखना, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा उन कहानियों से। क्योंकि वो कहानी में पूरा अपनी जान डाल देता है, बताता है, तो इस प्रकार से बताता है कहानी को कि मतलब पूरा खो जाता हूँ मैं उस कहानी को देखता हूँ उसके यूट्यूब चैनल की। तो ये कहानी नहीं जीवन है, मतलब ये कहानी भी उसी के यूट्यूब चैनल से मैंने लिखा था, मतलब देख के सुन के यूट्यूब चैनल से, और काफ़ी अच्छी कहानी थी। और फिर जैसे कि अपन आगे बढ़ते हैं, मतलब ये देखो बहुत लंबी कहानी थी फिर ये देखो मन की बात 3 टॉपिक माय लाइफ, यानी मेरे मन की बात थी ये देखो मैंने लिखा था #1 मुझे अपने जीवन में क्या करना है। सेकंड लिखा था मैंने मैं जीवन में क्या करूँगा। थर्ड लिखा था मुझे क्या नहीं करना है। तो फर्स्ट टॉपिक लिखा था मैंने मुझे अपने जीवन में क्या करना है, मुझे अपने जीवन में सफलता हासिल करना है, मुझे अपने जीवन में इज्जत हासिल करना है, मुझे अपने जीवन में एक अच्छी लाइफ को जीना है, और एक सफल व्यक्ति के रूप में अपने आप को बनाना है। मतलब ये लिखा था मैंने कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, सफल होना है, आगे क्या करना है, फिर वो भी लिखा था। फिर मैंने ये सेकंड टॉपिक लिखा था जीवन में क्या करना है। तो इसमें मैंने लिखा था मैं अपने जीवन में सफलता हासिल करूँगा, और जो काम मुझे सही लगता है मैं वो काम करूँगा, और मैं अपने देश का नाम रोशन करूँगा। मैंने ऐसे बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हैं जो कि मेरे पूरे माइंडसेट को बनाती है। मतलब उस टाइम पे लिखी गई बात आज मेरे माइंडसेट को पूरा तैयार की है उस टाइम की बात ने। जैसे कि मैंने ये लिखा था मुझे क्या नहीं करना है, मतलब मुझे क्या नहीं करना है वो लिखा था। मुझे कोई भी वो काम जो मेरे जीवन नकारात्मक इफ़ेक्ट डाले नहीं करना है, वो काम नहीं करना है, ठीक है। फिर मैंने लिखा था वो काम बिल्कुल नहीं करना है, कभी अपने कीमती समय को बर्बाद नहीं करना है। मतलब मैंने उस टाइम से आज तक अपने कीमती समय को कभी बर्बाद नहीं किया और ना ही बर्बाद करूँगा। मतलब मेरे जीवन का यही लक्ष्य है कि मैं अपने कीमती समय को बर्बाद नहीं कर सकता। मैं कुछ भी करूँ लेकिन मैं उसके पूरे शिद्दत के साथ करूँगा और ना ही अपने कीमती समय को बर्बाद करूँगा, क्योंकि समय सीमित है और आप अपने कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं फालतू की चीज़ों में। जैसे घूमने में, फिरने में, इंस्टाग्राम पे रील्स देखने में, या अपने समय को यूं ही अपने फ़ोन में वेस्ट कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। आपको अपने समय की इज्जत करनी चाहिए। कुछ ना कर सको लेकिन अपनी एक ऐसी डेली डायरी बनाओ जिसमें आप अच्छे बातें लिखो और अपने जो भी डेली के टास्क है, जो भी डेली रूटीन है वो लिख सकते हो। और फिर जैसे कि अपन आगे बढ़ते हैं तो मतलब डायरी तो बहुत बड़ी आपको दिखाऊंगा, तो ये वीडियो ना जाने कितनी एक डेढ़ घंटे की लंबी हो जाए, लेकिन आपको कुछ मेन पॉइंट दिखा दे रहा हूँ मैं, मतलब क्योंकि ताकि आपको भी एक वो मिल सके कि ये बंदा ऐसा लिख सकता है तो हम क्यों नहीं लिख सकते। रोज के एक पेज देखो, जैसे कि लिखा था हर सुबह अपने आप से ये 5 बातें कहें। पहली बात,
मैं सबसे अच्छा हूँ। जब आप अपने आप से रोज सुबह ये कहेंगे कि मैं सबसे अच्छा हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेगा कि आप सबसे अच्छे हो। ये देख रहे हो कितनी गहरी बात लिखा था मैंने। रोज सुबह आप खुद से कहेंगे कि आप सबसे अच्छे हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेगा कि आप सबसे अच्छे हो और एक्चुअल में आपको सबसे अच्छा बना देगा। दूसरी बात लिखा था, मैं यह कर सकता हूँ। आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे वो कितना ही मुश्किल टास्क हो, चाहे कुछ भी हो, आप वो कर सकते हो। तीसरी बात लिखा था, भगवान हमेशा मेरे साथ है। भगवान हमेशा आपके साथ है, आपके अच्छे वक्त में भी साथ है, आपके बुरे वक्त में भी साथ है। हर वक्त आपके साथ आपके भगवान रहते हैं। तो भगवान से कभी विश्वास ना उठाएं, भगवान को हमेशा पूजते रहे और भगवान को मानते रहे, क्योंकि भगवान ही वो है जो असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। और मैंने काफ़ी अच्छी बात लिखा था। अगर आप मेरी इस पूरी डेली डायरी को देखोगे तो इसमें आपको अच्छी बातें ही देखने को मिलेगी, जो कि मैंने 2023 में लिखा था। ये तो 2023 की, मतलब 2024 की भी मेरी अलग है और 2025 की भी अलग है। मतलब अभी 2025 में भी लिख रहा हूँ मैं डेली डायरी, और ये मेरा समझ लो एक टास्क ही बन गया कि मुझे रोज़ कुछ ना कुछ लिखना है। या तो वो मेरा डेली रूटीन हो सकता है या तो कुछ अच्छी बातें हो सकती है, लेकिन मुझे लिखना ज़रूर है। और देखो काफ़ी अच्छा लिखा था मैंने उस टाइम पे, मतलब मेरी राइटिंग भी बहुत अच्छी थी। और भी काफ़ी अच्छी बात लिखा था, जैसे सफल बनने का फार्मूला, ये लिखा था मैंने। और लिखा था ज्ञान की अच्छी बातें 15, जीवन के कड़वे सत्य लिखा था। देखो कब लिखा था, 6 तारीख 6वां महीना 2023 को लिखा था मैंने, जीवन के कड़वे सत्य। भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। ये कितनी अच्छी बात है। मतलब आप भगवान के भरोसे बैठे हो कि भगवान मुझे ये करके देंगे, भगवान मेरा भविष्य सुधारेंगे, लेकिन भगवान आपके भरोसे बैठा है कि आप कब एक्शन लो और कब मैं आपका जीवन बदलूं, तो ये हो सकता है। तो ये आपको मतलब इतनी अच्छी बातें लिखा हूँ मैंने यहाँ पे, जो मेरे जीवन को तो डेफिनेटली बदल रही। किसी के जीवन को बदले ना बदले उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी कुछ इससे सीखने को मिले और आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य कर पाए। तो ये देखो, जैसे कि आगे बढ़ते हैं। आज का शुभ दिन, मतलब मैं उस दिन देखो 4 बजे मैं उठ रहा था, 4:45 में सो के उठा, और फिर उसके बाद मैं ये देखो 5:20 को उठा। मतलब मैं उस टाइम पे पूरा ब्रह्म मुहूर्त में उठ के बाकायदा ध्यान, मेडिटेशन, योगा और पूरा शारीरिक विधि और अपने माइंड को और बेहतर बनाने के लिए मैं मेडिटेशन भी करता था। और उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा शांत रहा करता था, क्योंकि मैं मेडिटेशन बहुत करता था। और अभी मैं रेगुलर तो नहीं करता, बट कभी कभी मेडिटेशन करता हूँ। ये देखो, और मेडिटेशन करना हमारे माइंड के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि मेडिटेशन करने के बाद आप बहुत ज़्यादा शांत और बहुत ज़्यादा फोकस रह पाते हो। फालतू के विचार आपके माइंड में नहीं आते, जिस वजह से आप किसी भी काम को पूरे फोकस के साथ कर पाते हो। मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इसका मैंने उपयोग मतलब इसको मैंने लंबे समय तक किया है। मतलब देखा जाए तो मैंने 2023 से 1 साल, 2024 1 साल, 2 साल फिर भी कंसिस्टेंसी के साथ मैंने मेडिटेट किया है। और मेडिटेशन करने के बाद जो एक्चुअल में जो चमत्कार होते हैं वो बिल्कुल अद्भुत होते हैं। आप उस पर खुद यकीन नहीं कर पाओगे कि ऐसे भी चमत्कार हो सकते हैं मेडिटेशन करने से। मेडिटेशन बहुत पावरफुल टेक्निक है। मैं आपसे कहूँगा कि आप डेली का 10 से 15 मिनट निकालें और बिल्कुल शांत, किसी भी जगह एकदम शांत वातावरण में बैठे रहे, और आपको कुछ नहीं करना है। मैं तो विपासना मेडिटेशन करता था, गौतम बुद्ध की टेक्निक है जिसमें अपनी आती जाती सांसों पर फोकस करना होता है, वो करता था। मतलब उस टाइम पे आपको कुछ भी नहीं सोचना और कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल एक ध्यान मुद्रा में शांति से बैठना है। मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है मेडिटेशन करना, और मैं अभी भी करता हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब मैं रात के समय भी करता हूँ और सुबह भी करता हूँ। और मेडिटेशन आपके पूरे जीवन को बदल देगा अगर आप इसे लंबे समय तक करोगे तो। ये देखो, पढ़ाई ना करने के कारण, ये लिखा था मैंने उस टाइम पे। आज का दिन, और ये सीक्रेट है, मेरी सीक्रेट डायरी है। इसे मैं घर पे किसी के भी साथ शेयर नहीं करता हूँ और ना ही किसी को बताता हूँ, लेकिन ऐसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि
आप भी इससे कुछ सीख पाए। और अगर आप स्टूडेंट हो और अगर आपकी एज कम है तो आप भी ऐसी डेली के कुछ टास्क लीजिए, उसे कंप्लीट कीजिए, कुछ अच्छी बातें लिखिए जो आपके जीवन पे अच्छा इफेक्ट डाले। क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था कि अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा बोलो। जिसने इस 3 बातों का ध्यान रख लिया वो अपने जीवन में हमेशा अच्छा ही काम करेगा और वो अच्छाई की ओर ही बढ़ता जाएगा। तो आपको भी यही सीख दूंगा मैं कि ये देखो कि आप भी क्या नहीं कर सकते, आपके पास भी अभी समय है और अपने समय का सदुपयोग करके आप क्या नहीं क्रिएट कर सकते, क्या कुछ नहीं बना सकते, अपने जीवन को कैसे नहीं बदल सकते आप। ये देखो, जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, बट क्या है कि उन्हें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। उसका कारण क्योंकि वो गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं। और काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो 1% भी एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं किसी चीज़ को करने में। और उनके गोल देखोगे, उनके लक्ष्य सुनोगे तो तुम भी हैरान हो जाओगे कि क्या तुम ये सही में तुम्हारे इतने बड़े बड़े लक्ष्य है। लेकिन उनका एफर्ट देखोगे, उनकी मेहनत देखोगे तो 1% एफर्ट भी नहीं डालते। और जब कभी तुम्हारे रास्ते में मुसीबत आए तो ये मत सोचना कि मुसीबत तुमको कमज़ोर करने के लिए आई है। ये सोचना कि मुसीबत तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई है। तकलीफ़ें आती इसलिए कि ताकि तुम और मजबूत बन पाओ और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाओ। तो ये मत सोचना। मेरे भी रास्ते में कई सारी मुसीबतें आई, लेकिन मैंने उनका सामना किया। कभी मैंने ये हार नहीं माना। मेरी 10th क्लास में मुझे सप्ली आ गई थी 2 विषय में। तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मैं डिप्रेशन में जा चुका था और पढ़ाई ना करने के मेरे पास 1000 बहाने थे। लेकिन पढ़ाई करने का मेरा एक बहाना मुझे उस पेपर में पास होने पर मजबूर कर देता है और मैं उस पेपर में पास हो जाता हूँ। और फिर मेरे 11th क्लास में और 12th क्लास में दोनों क्लास पे मैं टॉप करता हूँ। फिर दोनों क्लास में मैं टॉप करने के बाद अपने सब्जेक्ट में, हार्ड सब्जेक्ट था मेरा, उसमें मैंने अपनी क्लास में टॉप किया था। बाकी साइंस, मैथ्स, इन सब्जेक्टों में भी सबने मतलब अच्छे स्कोर किया था और मेरे कुछ दोस्तों ने टॉप किया था। टॉप बोले तो अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक लाना। तो मैंने दोनों सालों में टॉप किया। क्योंकि उस टाइम पे मैंने कहा ना आपसे कि मैं मेडिटेशन कर रहा था, तो मेरा ध्यान, मेरा फोकस पूरा एक जगह पर होता था। यानी कि मैं जब पढ़ाई कर रहा होता था तब मुझे किसी भी प्रकार के कोई नेगेटिव थॉट्स, कोई विचार मुझे परेशान नहीं करते थे। मैं पूरा फोकस होकर पढ़ाई करता था उस टाइम पे, जिस वजह से मैंने अपने क्लास में फर्स्ट रैंक ला पाया था। और उस टाइम पे मैं प्रॉपर 4 बजे उठता था। और 4 बजे उठने के बाद देखो मेरा डेली रूटीन क्या रहता था उस टाइम पे, मतलब मैं 4 बजे उठा। 4 बजे उठने के बाद सबसे पहले तो मैं 2 गिलास पानी पीता था। ये मेरा डेली का रूटीन था कि मुझे 2 गिलास पानी पीना ही पीना है। क्यों? क्योंकि इससे होता यह है कि आपका पाचन तंत्र सही रहता है। और आपका पाचन तंत्र जब सही रहेगा, ठीक से वर्क करेगा, तो आपका पेट साफ रहेगा। तो सबसे पहले मैं उठ के 2 गिलास पानी पीता था। 2 गिलास पानी पीने के बाद फिर शौचालय जाता था, स्वच्छ करके आता था, फिर मुँह धोता था। मुँह धोने के बाद मैं अपना सबसे पहले बैठता था 10 मिनट ध्यान करने। और 10 मिनट ध्यान करने के बाद उसके बाद मैं एक्सरसाइज करता था, हार्ड वर्क करता था। यानी कि हार्ड एक्सरसाइज जो कि पूरे शरीर से पूरा पसीना निकाल दे, ऐसी एक्सरसाइज करता था। उसके बाद मैं फ्रेश होके पढ़ने बैठता था। तो ये होता था मेरा रोज का डेली रूटीन। और मैं पढ़ाई भी बिल्कुल 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा लगातार कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ता था, जिस वजह से मैं इतना अच्छा स्कोर कर पाया था 11th एंड 12th में। और अभी अगर आप भी स्टूडेंट हो तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि ऐसा है कि मेंटल पेन भी बहुत होगा, शरीर में दर्द भी बहुत होगा, लेकिन कुछ कठोर काम आप जब करोगे तो आपकी 100% ग्रोथ होगी। तो यही थी आज की वीडियो। मतलब ये दिखाना था मुझे आपको कि कैसे मैं इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें करता था 2023 में। और आज भी मैं ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखता हूँ। जैसे कि देखो मैंने नवरात्रा पर्व पर लिखा था 2023 में, 15/10 को नवरात्रा पर्व था, तो उसके बारे में मैंने लिखा था। और अभी भी मैं ऐसे ही लिखता हूँ क्योंकि मेरी ये आदत है और आदत बन गई। एक बार अच्छी आदत को मैंने डाला हूँ अपने जीवन में और बुरी आदतों को अपने जीवन से निकाल के फेंका हूँ। तो ऐसे ही मैं भी आपसे कहूँगा कि आप भी अच्छी अच्छी आदतें बनाएं, आप भी अच्छा करें जीवन में, कुछ बेहतर करें और भविष्य में आपको कुछ भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे ज़रूर पूरा करें उस अपॉर्चुनिटी को। क्योंकि आपका आज ही आपके कल को डिफाइन करता है। मतलब आज आप क्या कर रहे हैं वही आपके कल को बनाता है। तो ये देखो कितने अच्छी अच्छी बातें मैंने लिखा उस टाइम पे और आज भी लिख रहा हूँ।
और यही मेरी सोच को बनाता है। आप कैसे काम करते हो, कैसी मेहनत करते हो, यही आपको बनाता है, आपकी सोच को बनाता है। तो अच्छे काम करिए, अच्छी चीज़ें सीखिए, अच्छी बातें सुनिए, अच्छे काम करिए, तो आप भी अच्छे ही बनोगे डेफिनेटली। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और मेरी ये डेली डायरी देख के आपको भी कुछ करने का ऐसी मन कर रहा हो। तो मैं भी आपसे कहूँगा कि आप भी अपने इसे एक डेली डायरी बना सकते हैं, जिसपे आप अपने डेली के टास्क लिख सकते हो, कुछ अच्छी बातें लिख सकते हो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके जीवन को बदल सकती है। तो ये था आज का वीडियो और काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो आपको इस वीडियो से। तो अगर आप भी स्टूडेंट हो तो आप ऐसी डायरी बना सकते हो। आप कोई भी हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, ऐसी डायरी बना सकते हो और आप भी लिख सकते हो अच्छी अच्छी बातें। तो ये थी आज की मेरी डेली डायरी और यही थी आज की वीडियो। तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वैसे भी अभी चैनल पर तो सब्सक्राइबर है ही नहीं और पता नहीं यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा तक रिकमेंड करेंगे या नहीं, ज़्यादा लोग तक। लेकिन जिस भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, इस वीडियो को पूरा देखे, इस वीडियो को लाइक करें और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हो तो हाँ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइबर हमारे ऑलमोस्ट अभी 12 सब्सक्राइबर हैं इस चैनल पर जिस वक्त मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। भविष्य में पता नहीं कितने होंगे, लेकिन भविष्य में मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा होंगे सब्सक्राइबर और काफ़ी कुछ मैं सिखाऊंगा भी लोगों को, जो भी करूँगा वो दिखाऊंगा भी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।